क्या आपने कभी सोचा कि जिस पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं वहां मात्र 5 मंत्री और एक मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, जबकि तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और वहां पर कुल मिलाकर 9 मंत्री और प्लस खुद जोसेफ विजय यानी कि वहां के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। यह इतना बड़ा फासला क्यों है? दरअसल फासला है समर्थन का, फासला है लगातार लग रहे आरोप और आरोपों के साथ साथ ममता बनर्जी की तरफ से लहराए जा रहे उस सबूत का, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा है मामला, तब से ही बीजेपी बेचैन है। उन्हें पता है कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ वो यहां करना इतना बहुत मुश्किल होगा, मुमकिन नहीं है। वहां पर विपक्ष केवल चीखता रहा, ईवीएम पर दोष लगाता रहा, चुनाव आयुक्त की नैतिकता पर सवाल उठाता रहा, लेकिन वो नहीं कर पाया या नहीं कर सकेगा जो ममता बनर्जी कर चुकी हैं और कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले भी काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी थी एसआईआर के खिलाफ। अब उसका दूसरा चरण देखने को मिल रहा है। जी हां, फिर से ममता बनर्जी पहुंची उसी काले रंग के कोट में। इस बार मुद्दा क्या है और इन सब के बीच 31 सीटों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी ने खटखटाया था, उसमें और 26 सीटों का इजाफा हो गया है। यानी कुल 57 सीटों पर धांधली के सबूत पेश किए जा रहे हैं, जहां पर एसआईआर की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई। तो क्या परिणाम पलटेगा? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह सब कुछ डिपेंड करेगा आर्ग्यूमेंट पर, यह सब कुछ डिपेंड करेगा सुनवाई पर, सबूतों पर, और इन सब के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इसे किस तरीके से सुनता है, लेता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उसी बेंच के बागची साहब ने इसे बहुत गंभीर लिया था। अब 31 सीटों वाले मामले पर पहले से ही बीजेपी बेचैन थी। उसे मालूम है कि जो सबूत रखे जा रहे हैं, और वह खास तौर पर ममता बनर्जी जैसी नेता अगर उसे रख रही है तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अब जिन 9 मंत्रियों को शपथ लेनी थी प्लस एक 10 खुद मुख्यमंत्री, उनको घटाकर, मैंने पहले भी बताया था, 5 मंत्री और एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली। अब भी यह क्लियर नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन उप मुख्यमंत्री होगा, और ना मंत्रियों से कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण अब होगा तब होगा, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद। अभी वो शांत बैठे हुए हैं क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इन सब के बीच देखिए ममता बनर्जी पहुंची हैं। ये देखिए साड़ी में नजर आ रही है ममता बनर्जी, और ये ब्लैक कलर के कोट पहन रखा है। इसे लेकर बेचैनी भी रहेगी, कुछ फोटोज वगैरह भी ले रहे हैं वहां पर। इसमें बताया गया लाइव लॉ की ये खबर है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज प्रेजेंट इन कोर्ट टू आर्ग्यू द मैटर। जो मामला है उसकी सुनवाई में आर्ग्यूमेंट के लिए पहुंच गई है ममता बनर्जी कोर्ट। और मामला क्या है पहले मैं क्लियर कर दूं, मामला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मामला दूसरा है। कैलकाटा हाई कोर्ट इज हियरिंग पीआईएल अगेंस्ट elect widespread post poll vandalism and violence in West Bengal in wake of the 2026 state assembly election result. The court was approached over elect bulldozer action at Kolkata's new market after declaration of election result. अब इसको लेकर सवाल है। दरअसल आपने देखा कि जो चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद फौरन ये सारी चीजें जब डिक्लेयर होता है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है। चुनाव आयोग तय करता है कौन कौन अधिकारी कहां रहेगा, केंद्रीय सुरक्षा बल। यही ममता बनर्जी मतलब टीएमसी के साथ, या फिर यूं कहा जाए पश्चिम बंगाल के साथ हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के हाथ में पूरी कमान थी। चुनाव आयोग बड़े बड़े अधिकारियों को वहां भेज रहा था। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे सीआरपीएफ जत्थों को तैनात करा दिया था। चुनाव आयोग का दावा था कि इसी तरीके से वहां निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और ईमानदारी के साथ वोटिंग भी होगी और काउंटिंग। ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का खुद का ज्ञान था, जो अगर मैं देखूं कमेटी के हिसाब से, जो मेरा मानना है अपना, जो खुद एक निष्पक्ष नहीं, कहा जाए कि पक्षपातपूर्ण तरह की कमेटी के साथ चुनकर चुनाव आयुक्त बने। ये कोई 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अगर उससे पूछा जाए कि एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में 2 दोस्त एक साथ हैं और एक उनका अपोनेंट है, और वो किसी को चुनते हैं तो किसका प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो बता देगा 2 दोस्त एक साथ हैं, जब 3 ही वोट पड़ने तो 2 वोट तो दोनों दोस्त अपने साथ वाले को देंगे ना। यही इस कमेटी के साथ बनाकर रखती है, माखौल बनाती है, मजाक बनाती है इस पूरी कमेटी का, जिससे चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं। खुद नरेंद्र मोदी साहब के साथ उन्हीं की कैबिनेट का मंत्री। अब कोई कैबिनेट का मंत्री ये कह देगा नहीं ज्ञानेश कुमार नहीं, कोई दूसरा बनाइए, कह पाएगा नरेंद्र मोदी साहब ने अगर उंगली रख दी कि इसी को बनना है तो?
नहीं। तो फिर उसके बाद राहुल गांधी हो, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष उस कमेटी का हिस्सा है, वो कितना ही चीखते चिल्लाते रहे। अब 2 वोट मिल गए तो क्या, नीतीश कुमार तो वो खुद ऐसे तो कमेटी से चुनकर आए हैं, तो वो कह रहे थे निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा इन सब की बदौलत। चुनाव में हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग में काउंटिंग हुई, काउंटिंग में बढ़त जैसे ही मिली, लफंगों का झुंड पश्चिम बंगाल की सड़क पर उत्पात काट रहा था। कोई सरकारी आदेश नहीं था, कोई शासन का आदेश नहीं था, वो बुलडोजर लेकर टीएमसी के दफ्तर पर चढ़ा देते हैं उसे। ये सब कुछ हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, ये क्लियर कट हुआ वहां पर। उसी को लेकर अब पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। अब देखिए, उस समय की एक वीडियो भी निकलकर सामने आई है, पहले वो वीडियो भी दिखा देते हैं आपको, जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी। देखिए, ये ममता बनर्जी पहुंची। तो ये जब ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट, तब उस समय की है, शी विल आर्ग्यू केस हरसेल्फ इन द केस रजिस्टर्ड ओवर द पोस्ट इलेक्शन वायलेंस। जो हिंसा हुई उसको लेकर भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार जरूर इस पर जवाबदेह होना चाहिए कि अगर ये सब कुछ हुआ तो चुनाव आयुक्त क्या कर रहे थे। सरकार चुन ली गई तो सरकार चुनने के बाद कितने ऐसी गिरफ्तारियां करवाई गई आदेश देकर कि आपने कैसे तोड़फोड़ की। इन तमाम चीजों के बीच एक आंकड़ा और आ गया। दरअसल इस आंकड़े का मकसद था कुछ और खोल दी पोल। इस आंकड़े का मकसद था ममता बनर्जी की तरफ से 31 सीटों को दी गई चुनौती। 31 सीटों पर जहां बीजेपी जीती एसआईआर की वजह से, उसको लेकर इसमें 49 सीटों का और डेटा दे दिया गया। इस डेटा के मुताबिक कहा गया कि एसआईआर होने की वजह से सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि टीएमसी को भी फायदा हुआ। लेकिन यहां पर जब आंकड़ा आया तो उन 49 सीटों में से 26 और सीटों पर, एक तरफ 26 सीटों पर बीजेपी और 21 सीटों पर टीएमसी जीतती है, यानी 26 सीटों का और तोहफा सबूत के तौर पर इस अखबार ने ममता बनर्जी को दे दिया। यानी कुल मिलाकर अगर यह आंकड़ा देखा जाए तो हो जाता है 57 सीटों का। अब जरा एक नजर डालते हैं किसे कितनी सीटें मिली। 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है पश्चिम बंगाल में। अगर इन 57 सीटों पर पलट जाता है खेल तो ये हो जाएंगी 150। बहुमत के लिए चाहिए 148, मात्र 2 सीटें ज्यादा बहुमत की रहेंगी। और जिस तरह से ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी को पता है कि बहुमत से अल्पमत में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं अगर देखा जाए तमाम राजनीतिक दलों को मिलाकर, इन 57 सीटों को मिलाकर, तो आंकड़ा हो जाता है 141, यानी 7 विधायक कम। और जिस तरह की लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है, इन 7 विधायकों का जुगाड़ करना इतना ही मुश्किल नहीं होगा। अगर हुआ भी तो एक सशक्त विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी नजर आएंगी। नमस्कार।